हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी मेंशन है और यहाँ स्कूल लेक्चर में भी पूछा जाता है कई बार इससे क्वेश्चन। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा टू कंपोनेंट सिस्टम। देखो, टू कंपोनेंट का सिस्टम जो एग्जांपल है वो अपने प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलता है और प्लांट्स में खास तौर से देखने को मिलता है सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन, और एक जो इथाइलिन हार्मोन है उसका जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है उसमें टू कंपोनेंट जो सिस्टम है वो यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। जनरली अगर अपन देखेंगे तो ये किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में, कुछ हो सकता है फंजाई में, और कुछ प्लांट्स में भी यूज में लिया जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे इसमें जैसे साइटोकाइनिन की अपन बात करते हैं कि साइटोकाइनिन में सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कई बार कहते हैं अपन हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर भी कह सकते हो, या फिर जनरली अपन देखेंगे जैसे कि जो टू कंपोनेंट सिस्टम है, टू के नाम से भी है, इसमें दो जो प्रोटीन है, टू रिसेप्टर प्रोटीन्स आर यूज्ड। इसमें दो प्रोटीन जो है वो यूज में आती है और सिग्नल से पहले दोनों प्रोटीन जो है वो अलग अलग रहती है। और जैसे ही अपन यूँ कहेंगे कि भाई सिग्नल मॉलिक्यूल इनको मिलता है, जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल इनको मिलेगा लिगेंड के रूप में या साइटोकाइनिन के रूप में, तो दोनों क्या होंगे, एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। यहाँ पर अपन कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर अगर अपन बना के देखेंगे, जैसे यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर बनाए, ये अपन इसको लिख देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे अपन कह सकते हैं कुछ इस प्रकार के रिसेप्टर हैं। ये दो डोमेन है, ठीक है। दोनों डोमेन जो है यहाँ पे अपन लिखेंगे H और यहाँ पे अपन लिखेंगे D। यहाँ पे H का मतलब है कि जो डोमेन रिसीवर डोमेन है, नीचे की तरफ अपन देखेंगे यहाँ, जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे बना देता हूँ मैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये क्या है, रिसेप्टर। किसके लिए रिसेप्टर है? साइटोकाइनिन के लिए। इन रिसेप्टर को आप CRE भी कह सकते हो, CRE1 भी कह सकते हो, या CRE भी कह सकते हो, साइटोकाइनिन रिसेप्टर एलिमेंट भी कह सकते हो आप। यहाँ पे जैसे ही सबसे पहले इनको क्या मिलता है, जैसे ये कोई लिगेंड आता है या कोई हार्मोन आता है, कौन सा, साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन, इनको क्या मिला है, लिगेंड मिला है। लिगेंड मिलते ही अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा। देखो, दोनों एक कंडीशन ऐसी होती है कि ये जब ऐसी कंडीशन में होते हैं तो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। ये जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बना दे अपन, तो ये अलग अलग पोजीशन में रहते हैं, दोनों अलग अलग जगह रहते हैं। और लेकिन जैसे ही इनको जो लिगेंड मिलता है या साइटोकाइनिन जो है वो मिलता है, मिलते ही दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और दोनों एक रिसेप्टर के रूप में काम करने लगते हैं। दोनों रिसेप्टर में जैसे ही साइटोकाइनिन इनको अचीव होगा, मतलब प्राप्त होगा, प्राप्त होते ही ये क्या होते हैं, जो अपन ये कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। सेल्फ फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी इनमें पाई जाती है। जो रिसीवर डोमेन है ये क्या है, रिसीवर डोमेन। रिसीवर डोमेन में दो प्रकार के डोमेन पाए जाते हैं या अमीनो एसिड पाए जाते हैं। एक होता है हिस्टिडीन और एक दूसरा होता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट। इसे D से डिनोट करते हैं और इसे H से। तो सबसे पहले जैसे ही साइटोकाइनिन को मिला, मिलते ही यहाँ पे ये एक्टिवेट होते ही इसके ऊपर क्या बाइंड हो गया, फॉस्फेट। यहाँ पे भी फॉस्फेट बाइंड हो गया।
इस कंडीशन को अपन क्या कह सकते हैं, ऑटो फॉस्फोराइलेशन अपन कह सकते हैं, ऑटो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का जुड़ना। मतलब ये कह सकते हैं अपनी इनमें क्या है, काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है। काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है। अब ये फॉस्फेट जो है यहाँ से एक्टिवेट किया जाएगा किसको, इसके ऊपर फॉस्फेट बाइंड होगा, एस्पार्टिक एसिड के ऊपर भी बाइंड होगा, और यहाँ से ये जो फॉस्फेट है वो किसको एक्टिवेट करेगा, तो अगला जो फैक्टर है उसे एक्टिवेट करेगा, उसे अपन कह सकते हैं यहाँ पर AHP1, AHP1, जो साइटोप्लाज्म में पहले से AHP1 पड़े होते हैं। जैसे ये कह सकते हैं, अपने ऐसे स्ट्रक्चर और बना देता हूँ मैं, AHP1 ये क्या है, साइटोप्लाज्म में पहले से पड़े हैं। लेकिन ये क्या, इससे जैसे ही फॉस्फेट एस्पार्टेट पे होता है तो ये क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है और इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी AHP1, ये अपन फॉस्फेट कह सकते हैं। ये कैसा हो गया, एक्टिवेट हो गया। AHP1 जो है, AHP1 अपन कह सकते हैं एराबिडोप्सिस, हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन, ये प्रोटीन होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसके ऊपर बाइंड होगा तो ये एक्टिव होगा, और एक्टिव होते ही ये किस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस कह सकते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये एक्टिवेट होते ही किस में आएगा, न्यूक्लियस में आएगा। यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं AHP1, ये आपने AHP1 बना लिया है। ये AHP1 कैसा है, एक्टिवेटेड है, पहले से फॉस्फेट बाइंड है। ये जाते ही दूसरे जो फैक्टर हैं, जैसे अपन कह सकते हैं ARRB को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, उनके ऊपर जो फॉस्फेट है वो बाइंड करेंगे। ये उनको बाइंड कर दिया। ये जो ARRB अपन कह सकते हैं, इसे अपन कह सकते हैं एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर, ARR, दो प्रकार के हैं, एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर, प्रोटीन कह सकते हैं, या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में भी काम करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे ही एक्टिवेट होंगे, ये क्या हो गए, एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो गए। ये एक्टिवेट होते ही अपने जो बाइंडिंग साइट है DNA पे, यहाँ पे अपन जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे DNA है, ये DNA है। DNA के ऊपर जो बाइंडिंग साइट होती है या जो फैक्टर होते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं साइटोकाइनिन रेगुलेटरी एलिमेंट कह सकते हैं, उनके ऊपर आकर ये क्या होगा, बाइंड होगा, ARRB फॉस्फेटेड, ये यहाँ पे आकर बाइंड हो गया। बाइंड होते ही ये क्या करेगा, DNA को, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ से mRNA बनेगा, ये mRNA बनेगा। इस mRNA का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा मतलब प्रोटीन बनेगी। ट्रांसलेशन, ये प्रोटीन बनेगी। अब ये जो फैक्टर, इससे प्रोटीन जो बनी है वो प्रोटीन कौन सी होगी,
ARRA, ये क्या बनती है, एक एक्स्ट्रा प्रोटीन बनती है, ARRA बनती है। ठीक है, अब ये जो ये इसके ऊपर भी क्या किया जाएगा, फॉस्फेट ऐड किया जाएगा, ये भी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। अब ये कह सकते हैं या फिर कि ये जो यहाँ एक्टिवेट हुई है ये इसको भी एक्टिवेट कर सकता है, या फिर ये जो है वो जाके किसको इनहिबिट कर सकती है, ये जाकर इसको इनहिबिट भी कर सकती है। ठीक है ना, कि आगे जाके रेस्पॉन्स ना दे। और अब ये जो एक्टिवेट हुई है ये क्या करती है, आगे CDC25 फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा साइक्लिन डी को करता है, और सेल साइकिल क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स से क्या होगा, सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा, यहाँ से सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा। और साइटोकाइनिन का इफेक्ट होता क्या है, सेल डिवाइड करना, यही इसका क्या है, फाइनल फंक्शन होता है। यहाँ पर ये चीज़ इनमें देखने को मिलती है। साइटोकाइनिन जब भी अपन देखते हैं, जैसे मान लो कि ये देखें अपन दो प्रकार के हैं, एक अपन देखेंगे ARRA, एक है ARRB। ये जो A होता है वो सिंगल डोमेन वाला होता है, इस प्रकार से सिंगल डोमेन रिसीवर डोमेन रखता है। यहाँ पे अपन देखेंगे तो इसके अंदर 2 डोमेन होते हैं, 2 डोमेन होते हैं। कुछ इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक तो फॉस्फेट के लिए और एक DNA बाइंड होने के लिए। यहाँ पे इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका सिस्टम पाया जाता है कि साइटोकाइनिन का जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है वो कैसे होता है, और 2 कंपोनेंट सिस्टम कैसे यूज़ में आता है। तो ये इस प्रकार का जो सिस्टम है जिसमें कोई भी 2 रिसेप्टर प्रोटीन्स जैसे लिगेंड या साइटोकाइनिन से बाइंड होता है, बाइंड होते ही दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के पास में आती है और एक रिसीवर के रूप में काम करती है, रिसेप्टर के रूप में काम करती है। और यहाँ पर सेल्फ ऑटो फॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं के कारण से इसका जो रिसीवर डोमेन है वहाँ पर हिस्टिडीन एमिनो एसिड पाया जाता है। हिस्टिडीन के ऊपर क्या होता है, फॉस्फेट ऐड होता है, और ये जो हिस्टिडीन एक्टिवेटेड है ये किसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करेगा, डी के ऊपर, एस्पार्टिक एसिड पे। और यहाँ से ये जो ऐड करेगा वो करेगा AHP1 पे। AHP1 जो है वो एक्टिवेट होते ही कहाँ जाएगी, न्यूक्लियस में जाएगी। AHP1 जो है एक्टिवेटेड, ये किसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करेगा, तो ARRB के ऊपर करेगा। ARRB जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये अपने जो डोमेन है या फिर अपनी जो बाइंडिंग साइट है DNA के ऊपर, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ में बाइंड होगा, यहाँ पे अपन कह सकते हैं। और या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ये जैसे ही बाइंड होगा तो इससे पहले एक रिप्रेसर प्रेजेंट है, उस रिप्रेसर को यहाँ से क्या करेगा, हटा देगा, रिमूव। इस रिप्रेसर को यहाँ से हटाकर और यहाँ से खुद बाइंड होकर इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होते इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन से ARRA प्रोटीन बनेगा जो आगे जाके सेल डिवीजन को रेस्पॉन्सिबल होती है और जो सेल डिवाइड आगे कराती है। इस प्रकार से 2 कंपोनेंट सिस्टम है वो प्लांट के अंदर किस में देखने को मिलता है, साइटोकाइनिन के अंदर भी देखने को मिलता है। एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।